एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने अलेना को पिछले एपिसोड में किडनैप किया था वो अलेना को किडनैप करके एक सुनसान फील्ड में ले आता है जहां ट्रेवर नाम का एक वैम्पायर उनका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। अलेना बेहोश होती है तो ट्रेवर उस आदमी को अलेना की बॉडी ट्रेवर की कार में ट्रांसफर करने को कहता है। अपना काम हो जाने के बाद ट्रेवर उस आदमी को मार देता है और अलेना को अपने साथ ले जाता है। डेमन और कैरोलाइन के घर पर होते हैं। कैरोलाइन उसको सारा की मौत वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। कैरोलाइन कहती है कि मैट को कुछ भी याद नहीं है कि उसने टाइलर पर हमला किया था। कैरोलाइन को लगता है कि ज़रूर कैथरीन ने ही मैट और सारा को ये सब करने के लिए कंपेल किया होगा ताकि टाइलर का वेयरवुल्फ कर्स एक्टिवेट हो जाए और इसलिए कैरोलाइन ने टाइलर की सारा की डेथ कवर करने में हेल्प की। डेमन कैरोलाइन को बताता है कि अब टाइलर एक वेयरवुल्फ बन गया है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई होगी। वो आगे से कैरोलाइन को टाइलर से दूर रहने को कहता है क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ्स की बाइट वैम्पायर्स के लिए हानिकारक होती है। स्कूल में जेरेमी स्टेफन से अलेना के बारे में पूछता है तो स्टेफन उसको बताता है कि अलेना से उसने लास्ट टाइम कल रात को बात की थी जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए थे। जेरेमी कहता है कि लेकिन अलेना तो कल रात घर वापस ही नहीं आई तो जेरेमी को लगा कि वो स्टेफन के साथ होगी। ट्रेवर अलेना को अपने साथ एक पुरानी मैंशन में ले आता है। अलेना को होश आता है। ट्रेवर उसका खून पीने वाला होता है कि तभी वहाँ एक रोज नाम की वैम्पायर आ जाती है और ट्रेवर को कंट्रोल में रहने को कहती है। अलेना को देख के रोज थोड़ा हैरान हो जाती है और उसको कहती है कि वो सच में हूबहू कैथरीन जैसी दिखती है। अलेना कहती है कि उसका नाम अलेना गिलबर्ट है और वो कैथरीन नहीं है। रोज कहती है कि उसको पता है कि अलेना कौन है। अलेना उससे पूछती है कि उन लोगों ने अलेना को क्यों किडनैप किया है तो रोज अलेना को चुप रहने को कहती है। जब अलेना उसकी बात नहीं मानती और रोज से फिर से सवाल करती है तो रोज अलेना को जोर से थप्पड़ मार देती है और अलेना दोबारा बेहोश हो जाती है। स्टेफन डेमन को अलेना के मिसिंग होने के बारे में बताता है। स्टेफन को लगता है कि कहीं इस सब में कैथरीन तो इन्वॉल्व नहीं है पर डेमन उसको बताता है कि उसने खुद कैथरीन को उस रूम में लॉक किया था। डेमन कहता है कि पर कैथरीन ने उसको कहा था कि अलेना की जान खतरे में है। डेमन को लगा था कि कैथरीन झूठ बोल रही है। स्टेफन कहता है कि उनको कैथरीन से बात करनी चाहिए, मे बी उसको कुछ पता हो, लेकिन डेमन कहता है कि अगर वो कैथरीन से हेल्प मांगने गए तो कैथरीन उनसे डील करके खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करेगी। स्टेफन कहता है कि इस समय उसको सिर्फ अलेना की फिक्र है, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। ये कह के स्टेफन कैथरीन से मिलने चला जाता है। स्कूल में टाइलर कैरोलाइन से पूछता है कि उसको टाइलर के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। कैरोलाइन टाइलर के सवालों का सही से जवाब नहीं देती और झूठा बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। अलेना को होश आता है और वो चुपके से रोज और ट्रेवर की कॉन्वर्सेशन सुनती है। रोज और ट्रेवर किसी एलाइजा नाम के व्यक्ति से अलेना का सौदा करने की बात कर रहे होते हैं। ट्रेवर कहता है कि वो भागते भागते थक गया है और वो आशा करता है कि एलाइजा उनकी डील एक्सेप्ट कर लेगा और उनको डबल क्रॉस नहीं करेगा। रोज कहती है कि एलाइजा अपनी डील्स और प्रोमिसेस हमेशा पूरी करता है। स्टेफन हेल्प के लिए बॉनी के पास जाता है और उससे वो टूम ओपन करने को कहता है। बॉनी कहती है कि वो इतनी पावरफुल नहीं है कि अकेले से वो टूम ओपन कर दे। लास्ट टाइम भी उस टूम को ओपन करने के लिए बॉनी और उसकी ग्रैंडमा दोनों की पावर्स लगी थी। बॉनी कहती है कि डेमन सही कह रहा है, उनको कैथरीन के साथ कोई डील नहीं करनी चाहिए, इतनी मुश्किल से तो उन्होंने कैथरीन को ट्रैप किया है। बॉनी कहती है कि उसके पास अलेना को ढूंढने का एक दूसरा रास्ता है। बॉनी जेरेमी का ब्लड यूज करके अलेना को अपने मैजिकल स्पेल से ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि जेरेमी और अलेना दोनों ही ब्लड रिलेटेड हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बॉनी का मैजिक काम करता है और उनको अलेना की लोकेशन पता चल जाती है। बॉनी नोटिस करती है कि उस मैजिक की वजह से बॉनी की नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया है। स्टेफन अलेना को रेस्क्यू करने जा रहा होता है तो जेरेमी कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन स्टेफन जेरेमी की सेफ्टी की वजह से उसको साथ ले जाने से मना कर देता है। जेरेमी कहता है कि लेकिन स्टेफन अकेला कैसे जाएगा। तभी डेमन वहाँ आता है और उनको कहता है कि स्टेफन अकेला नहीं जाएगा, डेमन भी उसके साथ जाएगा। स्कूल में टाइलर एक बार फिर कैरोलाइन से क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है और कैरोलाइन फिर से उसके क्वेश्चंस इग्नोर करती है। जब टाइलर कैरोलाइन को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो वो नोटिस करता है कि कैरोलाइन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो कैरोलाइन से कहता है कि इस समय वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहा है, इसलिए उसको कैरोलाइन की हेल्प चाहिए। अगर कैरोलाइन को कुछ भी पता है तो उसको टाइलर को बता देना चाहिए। कैरोलाइन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वो टाइलर की हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन क्योंकि डेमन ने उसको उसकी खुद की सेफ्टी के लिए टाइलर से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो टाइलर की हेल्प नहीं कर रही है। रोड ट्रिप के दौरान स्टेफन डेमन को कहता है
कि उसको पता है कि डेमन अलेना को रेस्क्यू करने में स्टेफन की हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद भी अलेना से प्यार करने लगा है और अलेना को स्टेफन के लिए नहीं बल्कि अपने खुद की अलेना के प्रति फीलिंग्स के लिए रेस्क्यू करना चाहता है। जेरमी और बॉनी गिलबर्ट हाउस में होते हैं। जेरमी अलेना को लेके बहुत परेशान होता है तो बॉनी कहती है कि उसको यकीन है कि डेमन और स्टेफन अलेना को बचा के सेफली घर वापस ले आएंगे। इसके बाद बॉनी एक और मैजिकल स्पेल ट्राई करती है ताकि वो अलेना तक ये मैसेज पहुंचा पाए कि स्टेफन और डेमन उसको बचाने आ रहे हैं। वो मैजिक करते करते दोबारा बॉनी की नाक से खून बहने लगता है और बॉनी एकदम से वीकनेस के कारण बेहोश हो जाती है। अलेना रोज से फिर पूछती है कि उन लोगों ने अलेना को क्यों किडनैप किया है और वो अलेना से क्या चाहते हैं। रोज कहती है कि वो अलेना से पर्सनली कुछ नहीं चाहती है, वो तो बस अलेना को एलाइजा को डिलीवर करने में हेल्प कर रही है। अलेना उससे पूछती है कि ये एलाइजा कौन है, क्या वो भी एक वैम्पायर है। रोज उसको बताती है कि एलाइजा कोई आम वैम्पायर नहीं है, वो ओरिजिनल वैम्पायर्स में से एक है। ये सुन के अलेना और भी कंफ्यूज हो जाती है और रोज से पूछती है कि ये ओरिजिनल्स कौन हैं। रोज कहती है कि क्या साल्वाडोर ने अलेना को वैम्पायर हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। अलेना पूछती है कि क्या रोज स्टेफन और डेमन को भी जानती है तो रोज कहती है कि वो उन दोनों भाइयों को पर्सनली तो नहीं जानती, ना ही उनसे कभी मिली है, पर उसने उन दोनों भाइयों के बारे में बहुत कुछ सुना है। अलेना रोज से फिर पूछती है कि उन्होंने उसको क्यों किडनैप किया है। रोज फाइनली अलेना को बताती है कि 500 साल पहले रोज और ट्रेवर से एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से 500 सालों से वो दोनों छिप छिप के और डर डर के जी रहे हैं, इसलिए वो अलेना का सौदा करके अपनी फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। अलेना पूछती है कि उसका ही सौदा क्यों, तो रोज उसको बताती है कि अलेना एक पतरोवा डॉपलगैंगर है और उसके ही सैक्रिफाइस से द सन एंड द मून कर्स के श्राप को तोड़ा जा सकता है। अलेना कहती है कि उसको तो लगा था कि वो श्राप उस मूनस्टोन से टूटेगा। रोज कहती है कि वो मूनस्टोन तो श्राप को बाइंड करता है, उस श्राप को तोड़ने के लिए पतरोवा डॉपलगैंगर का खून चाहिए। अलेना एक डॉपलगैंगर है, यानी कि उस श्राप को तोड़ने के लिए अलेना को मरना होगा। कैरोलाइन अपने घर वापस आती है तो टाइलर ऑलरेडी वहाँ उसका वेट कर रहा होता है। टाइलर को लग रहा होता है कि कैरोलाइन भी उसकी तरह एक वेयरवुल्फ है और इसलिए वो इतनी स्ट्रांग है और टाइलर के सवालों को अवॉइड कर रही है। ये सुन के कैरोलाइन हंसने लगती है और टाइलर को उस पर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान कैरोलाइन के फैंक्स निकल आते हैं जिसको देख के टाइलर बहुत डर जाता है। कैरोलाइन टाइलर को कहती है कि वो कोई वेयरवुल्फ नहीं है। अलेना रोज से और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करती है, तभी ट्रेवर वहाँ पर आता है। वो अलेना को बताता है कि 500 साल पहले कैथरीन ने ट्रेवर के साथ भी प्यार का नाटक किया था और उसके प्यार के चक्कर में आके ट्रेवर ने कैथरीन की ओरिजिनल से यानी कि दुनिया की फर्स्ट एम्पायर से भागने में हेल्प की थी, जिस वजह से ओरिजिनल्स ट्रेवर और रोज के भी दुश्मन बन गए थे और अपनी उसी एक गलती के कारण ट्रेवर और रोज आज तक ओरिजिनल से भाग रहे हैं। रोज की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो इस सब में इसलिए फंस गई क्योंकि वो ट्रेवर की अच्छी दोस्त है और इसीलिए ट्रेवर और रोज एलाइजा के साथ अलेना की डील करके अपनी फ्रीडम दोबारा हासिल करना चाहते हैं। गिलबर्ट हाउस में जेरमी बॉनी से पूछता है कि थोड़ी देर पहले वो बेहोश क्यों हो गई थी। बॉनी उसको बताती है कि ये सब ज़्यादा मैजिक करने की वजह से होता है। इस सब के बारे में एमिली की गिलमोर में लिखा है। ज़्यादा मैजिक करने की वजह से बॉनी को वीकनेस हो जाती है। बॉनी जेरमी को कहती है कि वो ये नहीं चाहती कि जेरमी किसी को भी बॉनी की ये वीकनेस वाली बात बताए। जेरमी उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा। अलेना को बॉनी का भेजा मैसेज मिल जाता है जिसको पढ़ के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेवर रोज के पास आता है और उसको बताता है कि एलाइजा वहाँ आ गया है। ट्रेवर बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ होता है। वो रोज को कहता है कि एलाइजा रोज को तो माफ़ कर देगा लेकिन ट्रेवर को उसकी गद्दारी की सज़ा ज़रूर देगा। रोज उसको शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उन दोनों को उस मैस से बाहर निकाल लेगी। उन दोनों को ऐसे डरा हुआ देख अलेना भी चौंक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो दोनों एलाइजा से इतना क्यों डर रहे हैं। फिर फाइनली हम मिलते हैं हमारे ओरिजिनल वैम्पायर एलाइजा से। रोज एलाइजा से अकेले मिलती है और उसको कहती है कि वो एलाइजा के साथ एक डील करना चाहती है। वो एलाइजा को बताती है कि कतरीना पतरोवा यानी कि कैथरीन पियर्स 1864 की चर्च फायर में नहीं मरी थी और वो अभी भी जिंदा है। रोज नोटिस करती है कि कैथरीन की जिंदा होने की न्यूज़ सुन के एलाइजा ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ है। एलाइजा कहता है कि जिस जगह वो लोग इस समय खड़े हैं वो मिस्टिक फॉल से कुछ ही किलोमीटर दूर है। जब रोज ने एलाइजा के पास यहाँ मिलने का मैसेज भिजवाया था तो एलाइजा समझ गया था कि रोज कैथरीन से रिलेटेड ही डील करना चाहती है। एलाइजा रोज से पूछता है कि क्या उसके पास कैथरीन है। रोज कहती है कि उसके पास कैथरीन से भी बेटर ऑप्शन है।
रोज के पास कैथरीन की डॉपलगैंगर है। एलाइजा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एलाइजा को फॉर अ फैक्ट पता है कि कैथरीन का कोई बच्चा नहीं था और कैथरीन की ब्लड लाइन तभी खत्म हो गई थी जब कैथरीन एक वैम्पायर बनी थी। रोज कहती है कि वो सच बोल रही है और उसके पास सच में कैथरीन की डॉपलगैंगर है, लेकिन एलाइजा को उस डॉपलगैंगर से मिलवाने से पहले रोज चाहती है कि एलाइजा उसको प्रॉमिस करे कि वो उनको माफ़ कर देगा। एलाइजा रोज को प्रॉमिस करता है कि अगर रोज सच बोल रही है तो वो रोज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद रोज एलाइजा को एलेना से मिलवाने ले जाती है। एलेना को देख के एलाइजा भी हैरान हो जाता है। वो एलेना को स्मेल करता है ये चेक करने के लिए कि एलेना ह्यूमन है या वैम्पायर। सेफिन और डेमन भी उस ओल्ड मैंशन के पास पहुंच जाते हैं। डेमन सेफिन को चौकन्ना ना रहने को कहता है। वो कहता है कि जिसने भी एलेना को किडनैप किया है वो वही है जो 1864 और उससे पहले कैथरीन के पीछे पड़ा था, यानी कि वो वैम्पायर एटलीस्ट 500 साल से या उससे भी ज़्यादा ओल्ड है और जो वैम्पायर जितना ओल्डर होता है उतना ही स्ट्रांग होता है। एलाइजा एलेना को कहता है कि उनको अब चलना चाहिए क्योंकि उन दोनों को बहुत दूर जाना है, लेकिन इससे पहले एलाइजा को ट्रेवर के साथ एक पुराना हिसाब चुकाना है। एलाइजा की बात सुन के ट्रेवर एलाइजा से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसको कैथरीन के लिए ओरिजिनल से गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। एलाइजा कहता है कि वो रोज को तो माफ़ कर सकता है क्योंकि रोज ने गद्दारी इसलिए की थी क्योंकि वो ट्रेवर के प्रति लॉयल थी और उसकी हेल्प करना चाहती थी। एलाइजा रोज की लॉयल्टी की कदर करता है, लेकिन ट्रेवर की लॉयल्टी कहाँ थी, ये कह के एलाइजा ट्रेवर को मार देता है। इसके बाद एलाइजा रोज से कहता है कि अब रोज फ्री है। ट्रेवर की मौत से रोज गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन वो एलाइजा के अगेंस्ट कुछ नहीं करती क्योंकि उसको पता होता है कि एलाइजा उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद एलाइजा एलेना को अपने साथ चलने को कहता है, तो एलेना उसके साथ एक डील करने की कोशिश करती है कि अगर वो एलेना को अपने साथ नहीं ले जाएगा तो एलेना उसको मूनस्टोन का पता बता देगी। एलेना को पता है कि एलाइजा को वो मूनस्टोन भी चाहिए। ये सुन के एलाइजा एलेना से उसका वर्वेन नेकलेस छीन लेता है और उसको कंपेल करके उससे उस मूनस्टोन के बारे में पूछता है और कंपल्शन के अंडर एलेना उसको बता देती है कि वो मूनस्टोन कैथरीन के साथ उस टूब में लॉक्ड है। तभी उनको ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं। एलाइजा समझ आता है कि ज़रूर कोई एलेना को बचाने आया है। इसके बाद डेमन और सेफिन एलेना की हेल्प से एलाइजा को ट्रिक करने में कामयाब होते हैं और डेमन एलाइजा को स्टेक कर देता है। ये सब देख के रोज वहाँ से भाग जाती है। डेमन भी उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन एलेना उसको मना कर देती है और रोज को जाने देने को कहती है क्योंकि रोज ने अब तक जो भी किया अपने फ्रेंड ट्रेवर की हेल्प के लिए किया था। फिर हम देखते हैं कि डेमन को लगता है कि एलेना उसके पास उसको हक करने आ रही है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है और एलेना डेमन के नहीं बल्कि स्टेफिन के पास आ रही होती है। ये देख के डेमन को बहुत बुरा लगता है। एलेना डेमन की फीलिंग्स से अनजान उसको दूर से ही थैंक्स बोलती है। एलेना घर वापस आ जाती है। जेरमी और बॉनी उसको देख के बहुत खुश होते हैं। एलेना बॉनी को बताती है कि उसको बॉनी का मैसेज मिल गया था। सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में स्टेफिन डेमन को कहता है कि उसने आज तक डेमन से उसके किए की माफ़ी नहीं मांगी है। डेमन पूछता है कि स्टेफिन किस बारे में बात कर रहा है। स्टेफिन कहता है कि वो स्टेफिन ही है जिसने डेमन को वैम्पायर बनने पर मजबूर किया था। ये बहुत सेल्फिश था। स्टेफिन अकेला वैम्पायर लाइफ नहीं जीना चाहता था और इसलिए उसने डेमन को वैम्पायर बनने पर मजबूर किया। ये गलत था और स्टेफिन को डेमन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टेफिन तो बस ये चाहता था कि उसका बड़ा भाई डेमन हमेशा उसके साथ रहे। कैरोलाइन टायलर को बताती है कि वो एक वैम्पायर है। टायलर उससे पूछता है कि मिस्टिक फॉल्स में और कितने वैम्पायर हैं, तो कैरोलाइन उसको झूठ बोल देती है कि वो किसी और वैम्पायर को नहीं जानती है। इसके बाद कैरोलाइन टायलर को उनका सीक्रेट ही रखने को कहती है क्योंकि इट्स बेटर फॉर देयर सेफ्टी कि किसी को ना पता चले कि वो दोनों असल में क्या हैं। टायलर कैरोलाइन से अपने आज के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। वो कैरोलाइन को कहता है कि वो डरा हुआ और अकेला फील कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट फुल मून को वो पहली बार एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको नहीं पता कि वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। कैरोलाइन के अलावा उसके पास कोई नहीं है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। टायलर की हालत देख के कैरोलाइन को उस पर तरस आता है और वो उसको कंसोल करती है। फिर हम देखते हैं कि रोज स्टेफिन से मिलने सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आती है। वो स्टेफिन को कहती है कि एलाइजा ने उसके बेस्ट फ्रेंड ट्रेवर को मार दिया है और रोज अब बिल्कुल अकेली हो गई है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आ गई है। वो स्टेफिन को बताती है कि वो लेक्सी को जानती थी और लेक्सी ने रोज को बताया था कि स्टेफिन एक अच्छा इंसान है और इसलिए रोज स्टेफिन की हेल्प करना चाहती है। वो कहती है कि एलाइजा के साथ ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है, बाकी के ओरिजिनल्स भी एलेना के पीछे आएंगे। वो ये सब क्लाउस नाम के एक ओरिजिनल वैम्पायर के लिए कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि डेमन एलेना को उसका वर्वेन नेकलेस वापस करने के लिए गिलबर्ट हाउस जाता है, लेकिन वो नेकलेस देने से पहले
वो अलेना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो अलेना से बहुत प्यार करता है, पर उसको नहीं लगता कि वो अलेना को डिजर्व करता है और उसके लायक है, और इसलिए डेमन अलेना को अपना लव कन्फेशन भूलने के लिए कंपेल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा दोबारा से जिंदा हो जाता है और खुद अपने दिल से वो स्टेक बाहर निकाल देता है। ये एपिसोड इस सीरीज़ के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में से एक था, क्योंकि इस एपिसोड में हम मिलते हैं एलाइजा से, जो कि एक ओरिजिनल वैम्पायर है। इसी एपिसोड में हम पहली बार नाम सुनते हैं क्लाउस का, जो कि इस सीरीज़ के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। ये एपिसोड इसलिए भी वन ऑफ द बेस्ट था क्योंकि इस एपिसोड में डेमन ने पहली बार अलेना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। अब तक हमने देखा था कि जब दूसरे लोग डेमन को कहते थे कि वो अलेना से प्यार करने लगा है, तो डेमन हमेशा अपनी फीलिंग्स को डिनाई करता था, लेकिन इस एपिसोड में वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, सेल्फलेस एक्ट करता है और अलेना को अपना लव कन्फेशन भूलने के लिए कंपेल कर देता है, क्योंकि डेमन को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही अलेना के लायक है। लगता है कि स्टेफन अलेना को ज्यादा डिजर्व करता है। लेट्स सी कि क्या डेमन आगे चल के ये प्रूफ कर पाता है कि वो अलेना के लिए स्टेफन से ज्यादा डिजर्विंग है। आई होप आपको ये एपिसोड का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।